दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ उमराव जान की ज़िंदगी का अगला पड़ाव। नया घर। गिरफ्तारी की पहली रात की हाय वो बेबसी, मरते दम तक नहीं भूलूंगी मैं। मुझे खुद हैरत है कि मैं क्यों रोककर जिंदा बच गई। क्या सख्त जान थी ना कि दम भी ना निकला। दिलावर खां। की काल कोठरी से रिहाई हो गई और मैं वहीं रही उस अंधेरे तन्हा कोठरी में, और फिर से तन्हाई नसीब हुई। उसके तीसरे दिन रात के वक्त दिलावर खां और पीर बख्श ने आकर मुझे निकाला और ले गए मुझे अपने साथ। बहुत घुमा फिरा कर एक बाजार आया। ये वही बाजार था जहाँ इज्जत फरोशी की दुकानें थीं, यानी कि चौक था। हम एक मकान के दरवाजे के अंदर पहुंचे। यह मकान खानम जान का मकान हुआ करता था, जहां मुझे जिल्लत, इज्जत, बदनामी, नेकनामी, जो कुछ दुनिया में मिलना था सब कुछ मिला। मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था और थोड़ी दूरी पर जीना था। जीने से ऊपर चढ़े, वहाँ सेहन से होते हुए सदर दालान की तरफ पहुँच गए। दूसरी तरफ एक चौड़े दालान में खानम जान के पास हम गए। उनकी उम्र होगी कोई 50 बरस की। क्या शानदार बुढ़िया थी। रंग तो सांवला था, मगर ऐसी भारी भरकम औरत जिससे कपड़ों की शान बढ़ती थी। बालों की आगे की लटें बिल्कुल सफ़ेद, चेहरे से भली मालूम होती थी। मलमल का दुपट्टा कितना बारीक था। ऊदे पजामे, बड़े बड़े पायचे, हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन खलाई में बिल्कुल फंसे हुए थे। कानों में सादे 2 बूंदे। उस दिन की खानम की सूरत
आज तक याद है मुझे। पलंग से लगी हुई कालीन पर बैठी थी। कंवल जल रहा था। बड़ा सा कामदार पानदान उनके आगे खुला रखा था। पेशवान पी रही थी। सामने एक सांवली सी लड़की नाच रही थी। ये उनकी खुद की लड़की थी, बिस्मिल्लाह जान। हमारे जाने के बाद नाच रुक गया और सभी लोग कमरे में चले गए। उन लोगों का मामला तो पहले ही तय हो चुका था। हानम जान बोल पड़ी, ये है छोकरी? तो दिलावर खान ने जवाब दिया, जी हानम जान। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, प्यार किया, माथा उठा के सूरत देखी तो बोली, अच्छा फिर जो हमने कह दिया सो कह दिया, अब कोई मोल भाव नहीं। और वो जो दूसरी लड़की थी पीरबख्श, उसका क्या हुआ? पीरबख्श ने जवाब दिया, हानम जान उसका मामला तो हो गया है। अच्छा कितने पर हुआ? पीरबख्श ने जवाब दिया, 200 पर। हानम जान बोल पड़ी, कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, हम भी अच्छा खासा दे देते। पीरबख्श ने बोला, एक बेगम साहिबा आई थी अपने साहिबजादा के वास्ते, मोल खरीद कर लेके गई हैं। तो खानम जान बोल पड़ी, सूरज शक्ल की अच्छी थी तो इस कदर तो हम भी देते ना, बहुत जल्दबाजी करते हो पीरबख्श। पीरबख्श बोला, मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत समझाया मेरे साले को, पर उसने एक बात ना मानी। तो दिलावर खां बीच में ही बोल पड़ा, खानम जान सूरत तो इसकी भी अच्छी है, आगे आपकी पसंद। खानम जान ने मुस्कुराकर कहा, सूरत क्यों नहीं अच्छी होगी, आदमी का बच्चा है, सूरत तो अच्छी ही होगी ना। चलो जितना तय किया था उतने ही दूंगी। इतना कहकर खानम जान ने हुसैनी को आवाज़ दी। हुसैनी गुदबुदी सी सांवली अधेड़ औरत सामने आकर खड़ी हो गई तो उन्होंने अपना संदूक चलाने को कहा। उसने लाकर सामने रख दिया। खानम साहब ने संदूकचा खोला, बहुत से रुपए दिलावर खां के सामने निकाल कर रख दिए। बाद में मालूम हुआ 125 रुपये थे। दिलावर खां और पीरबख्श सलाम कर कर चले गए तो खानम साहब हुसैनी से पूछने लगी, हुसैनी यह छोकरी इतने दामों में कुछ महंगी तो नहीं मालूम पड़ती? हुसैनी बोली, महंगी? मैं कहती हूँ सस्ती है, सस्ती। खानम बोली, सस्ती भी नहीं है, खैर चलो जो भी है, सूरत तो भोली भाली है, खुदा जाने किसकी लड़की है। हाय माँ बाप का क्या हाल होगा, कहाँ से मुँहे पकड़ लाते हैं, जरा भी खुदा का खौफ नहीं। हम लोग तो बेकसूर हैं, पाप तो इन मुँहों को लगेगा, यहाँ ना बिकती तो कहीं और बिकती। हुसैनी बोली, खानम साहब यहाँ फिर भी अच्छी रहेगी, आपने तो सुना है ना घर में लड़कियों की क्या गते बनाते हैं लोग। कुछ देर दोनों की इसी तरह बातें होती रहीं। फिर बुआ हुसैनी ने बड़ी मिन्नत से कहा, बीबी ये छोकरी तो मुझे दे दीजिए, मैं पालूंगी इसे, माल आपका, खिदमत मैं करूंगी। अब तक बुआ हुसैनी खड़ी हुई बातें कर रही थीं और अब बैठकर मुझसे बातें करने लगीं। नाम पूछा तो मैंने बताया, अमीरन, अमीरन नाम है मेरा। तो खानम साहब बोल पड़ी, भाई यह नाम तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, हम तो इससे आज से उमराव कह के पुकारेंगे। और फिर हुसैनी ने मुझसे कहा, सुना बच्ची, उमराव आज से तुम्हारा ना उमराव है, आज से लोग तुम्हें उमराव के नाम से जानेंगे। और उस दिन से आज तक मेरा नाम उमराव हो गया। थोड़े दिनों बाद जब तवाइफों में गिनती होने लगी तो लोग मुझे उमराव जान के नाम से पुकारने लगे। खानम साहब मरते दम तक उमराव कहा करती थी और बुआ हुसैनी उमराव साहब कहा करती थी मुझे। बुआ हुसैनी मुझे अपने कमरे में ले गई, मुँह हाथ धुलाया, अच्छा खाया खिलाया, मिठाइयाँ खिलाईं, अपने पास सुलाया,
रात को मैंने माँ बाप का सपना देखा। जैसे अब्बा नौकरी से आए हैं, मिठाई का दोना हाथ में है, छोटा भाई सामने खेल रहा है। उसको मिठाई की डालियाँ दी और मुझे पूछ रहे हैं, और मैं दूसरे दालान में हूँ। मैं दौड़ कर लिपट गई और रो रो कर अपना हाल कहने लगी। सपने में इतना रोई कि हिचकियाँ बंध गईं। बुआ हुसैनी ने जगाया तो क्या देखती हूँ, ना घर है, ना दालान है, ना अब्बा, ना अम्मी। बस बुआ हुसैनी की गोद में पड़ी पड़ी रो रही हूँ और बुआ हुसैनी मेरे आंसू पोंछ रही थी। चिराग जल रहा था। मैंने देखा बुआ हुसैनी की आंखों से भी बराबर आंसू बह रहे थे। वाकई बुआ हुसैनी बड़ी नेकसात औरत थी। उन्होंने ऐसा प्यार मोहब्बत का सुलूक किया कि मैं चंद रोज़ में अपने माँ बाप भूल गई। और भूलती भी ना तो क्या करती। एक तो मजबूरी, दूसरा नए ढंग, नए रंग, अच्छे अच्छे खाने को, अच्छा पहनने को, कपड़े वो जो कभी सपने में भी नहीं देखे थे। 3 लड़कियां, बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, अमीर जान साथ खेलने को थी मेरे। दिन रात नाच गान, जलसे तमाशे, मेले, बागों की सैर। वो कौन सा ऐशो आराम था जो मुझे हासिल ना हुआ था। ये नहीं कि मैं कट्टर दिल थी, अपने माँ बाप को भूलकर खेल कूद में पड़ गई थी। पर क्या करती। वैसे तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मगर खानम के मकान में आने के बाद ही दिल को यकीन सा हो गया था, अब मेरी उम्र यहीं कटनी है। जैसे नई दुल्हन ससुराल जाकर समझ लेती है ना कि मैं यहाँ 1-2 दिन के लिए नहीं, उम्र भर के लिए आई हूँ, वही हाल मेरा था। रास्ते में मुए डकैतों ने क्या हालत नहीं की थी मेरी। खानम जान का मकान तो मेरे लिए जन्नत साबित हुआ था, बिल्कुल परिस्तान जैसा। जिस कमरे से निकलो सिवा गाने बजाने, हंसी मजाक, उसके अलावा कोई और चर्चा होती ही ना थी। मगर फिर भी औरत साथ बड़ी होशियार होती है। मैं अपने मतलब की समझती थी सारी बातें। बिस्मिल्लाह, खुर्शीद, उनको नाचते गाते देख मेरे दिल में खुद ब खुद उमंग पैदा होने लगी थी। मैं अपने आप गुनगुनाने लगती, थिरकने लगती। इसी अरसे में मेरी भी तालीम शुरू हो गई। मेरी तबीयत गाने बजाने के लिए मुनासिब साबित हुई। आवाज़ भी पक्के गाने लायक थी। सरगम साफ होने के बावजूद उस्ताद ने शुरू कर दी मेरी तालीम। उस्ताद जी बहुत उसूल से तालीम दिया करते थे। हर एक राग और सुर का ब्यौरा खुद से याद कराया करते थे और बोला करते थे, गले से निकालो अपनी आवाज़। मजाल थी कि मेरा सुर इधर से उधर हो जाए। एक दिन खानम जान ने अपने सामने रामकली गाने को कहा। थोड़ी सी गलती हो गई तो खानम जान ने उस्ताद जी को टोक दिया और मुझसे फिर गाने को कहा। मैंने फिर उसी तरह गाया। उस्ताद जी ने मुझे देखते हुए घूरा, लेकिन कुछ बोले नहीं। और खानम साहब ने उस्ताद जी को घूर कर देख लिया तो उस्ताद जी को गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और फिर तो खानम ने उनको अड़े हाथ लिया। उस्ताद जी को उस दिन बहुत बुरा लगा था। उस दिन तो वो चुप रहे, मगर बात उनके दिल को लग गई थी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं सोहे गा रही थी, खानम भी मौजूद थी। मैंने उस्ताद जी से पूछा कि इसमें गंधार कोमल है या अध कोमल, तो उस्ताद जी ने अनमने से मुझे गलत जवाब दिया और खानम बोल पड़ी, हाँ साहेब, माशा अल्लाह, मेरे सामने ऐसी तालीम। तो उस्ताद जी बोले, खानम, और क्या आप मुझी से पूछती हैं? सोहा में गंधार और अध कोमल है, भला आप तो कहिए। उस्ताद जी कहने लगे,
गंधार कोमल लग गया ना, ठीक ही तो है। तो खानम बोली, बस आप ही कायल हैं, खुद आपको कुछ आता नहीं है, बच्ची को बहलाते हैं और मुझे ताने कसते हैं। हाँ साहिब, कुछ यूं बोले, मैं ऐसे नहीं सिखाता, यूं ही नहीं खाक छानते फिरता। खानम जान को गुस्सा आ गया और बोल पड़े, मैं भी कोई ऐसे वैसे घराने की शागिर्द नहीं हूँ, मियाँ गुलाम रसूल को तो जानते होंगे आप। खैर छोड़िए इन बातों को, इन बातों से फ़ायदा क्या। अगर बताना हो तो दिल से बताइए, वरना माफ़ कीजिए, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूँगी। छोकरियों को यूँ गारत ना कीजिए। उस्ताद जी भी नाराज़ हो गए और कह उठे, बहुत खूब खानम जान। इतना कहकर चले गए और कई दिनों तक नहीं आए। खानम जान खुद तालीम देने लगी थी। चंद रोज़ के बाद खलीफा जी बीच में पड़े तो बड़ा कसमा कसमी के बाद मिलाप हुआ। उस दिन से उस्ताद जी ठीक ठाक बताने लगे थे, और बताते ना तो करते भी क्या। वो खानम जान को इतना नहीं समझते थे, और मुझ पगली को तो उम्र भर हैरत रही कि खानम ज़्यादा जानती हैं या उस्ताद जी, क्योंकि बहुत सी बातें जो खानम से मालूम हुई उस्ताद जी उनको ना बता सकते थे, या शायद जानबूझ के नहीं बताते थे। मगर फिर भी ये लोग गुर की बातें नहीं बताते थे। और मुझे तो कुछ ऐसा शौक हो गया था, जहाँ किसी बात में शक हुआ, मैं समझती थी कि उस्ताद जी टाल रहे हैं, तो पहुँच जाती खानम साहब के पास पूछने के लिए, और मेरे शौक़ से वो बहुत खुश थी। बिस्मिल्लाह को बेचारी को लानतें मिलती। बिस्मिल्लाह पर बहुत मेहनत हुई, लेकिन सब बेकार। ठुमरी के सिवा कुछ ना आया, उस पर भी मैं ही हावी रही। खुर्शीद की आवाज़ अच्छी ना थी, लेकिन सूरत बहुत खूबसूरत थी। गला फटा बांस, हाँ नाचने में बहुत अच्छी थी, और यही उसने सीखा था। उसका मुजरा सिर्फ नाच का हुआ करता था। यूँ गाने को एक आध सीधी सादी चीज़ गा भी लेती थी, लेकिन नाम के लिए। खानम जान की लड़कियाँ सिर्फ नाचने गाने की तालीम नहीं लिया करती थीं, बल्कि लिखने पढ़ने के लिए मकतब भी गईं। मौलवी साहब नौकर थे वहाँ पर। दस्तूर के मुताबिक मैं भी मकतब गई। मौलवी साहब का चमकता चेहरा, सफ़ेद कतरवा दाढ़ी, सूफियाना कपड़े, हाथ में उम्दा फिरोज़े और लाल की अंगूठियाँ, अफ़ीम की प्याली हमेशा साथ रखते थे। क्या सुथरा मजाक था ना। वज़ेदार भी ऐसे कि किसी ज़माने में बुआ हुसैनी के रस से इश्क हो गया था, आज तक उससे निभाए जा रहे थे। बुआ हुसैनी भी उन्हें दीन दुनिया का शौहर समझती थी। बुढ़िया बुढ़े में इस कदर की मजाक हुआ करती थी कि जवानों को फेल किया करते थे। 10 रुपये खानम साहब देती थीं, ये बुआ हुसैनी को मिल जाते थे। खाने पीने, हुक्का, अफीम, कपड़ों का इंतज़ाम बुआ हुसैनी किया करती थीं। खानम साहब भी मौलवी साहब को बहुत मानती थीं, बल्कि मौलवी साहब की वजह से बुआ हुसैनी को इज्जत भी मिलती थी। मेरी परवरिश बुआ हुसैनी ने अपने जिम्मे ली थी, इसलिए मुझ पर मौलवी साहब की खास तवज्जो थी। ये उन्हीं की जूतियों की बदौलत था कि जिस अमीर रईस की महफिल में जाती, हैसियत से ज़्यादा इज्जत मिलती। लायक फायक साहबों के जलसे मुंह खोलने की हिम्मत करती थी मैं। शाही दरबारों में शिरकत करने का मौका मिला। आला दर्जे की बेगमात के महलों में रातें गुजारी। मौलवी साहब ने बहुत प्यार से पढ़ाया था मुझे। अलिफ बे से शुरू करके फ़ारसी तक पढ़ाया। शेर व शायरी का शौक़ तभी से हो गया था। मौलवी साहब ने मुझे करीब 9 साल पढ़ाया। निगाहों से यूँ चाहत के वार ना किया कीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। वक्त बीतता रहा और मैं महफिलों की शान बनती रही। लोगों की जान बसने लगी थी उमराव जान में, और
कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। बाज़ार में अलग ही नाम था मेरा। मेरे साथ की सारी बाज़ारू औरतें सब मुझसे जलने लगी थीं। बस हर किसी की ज़बां पे उमराव साहब, उमराव जान। और मैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। शायद भूल गई थी कि अब उम्र का अगला पड़ाव भी आने वाला है। मिर्ज़ा रुस्वा साहब जब अपने आप मेरी ज़िंदगी के हालात लिख कर बैठे और मुझे वो मसवीदा पढ़ने के लिए दे दिया, तो मुझे कुछ इस कदर गुस्सा आया, जी चाहा टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूँ। बार बार ख्याल आया कि ज़िंदगी में क्या कम मुँह काला हुआ था मेरा, जो उसकी कहानी मरने के बाद भी बाकी रह जाएगी और लोग पढ़ें और मुझ पे लानत फेंकें। मगर ना जाने क्या लिहाज रहा कि हाथ रुक गया। खुद से ही बातें करने लगी, दिल में इतनी बेचैनी, ऐसा तो कभी ना था। फिर सोचा, अच्छा उमराव, मान लो इसे तुमने फाड़ भी दिया या फेंक भी दिया या जला भी दिया, तो इससे होगा क्या? तमाम उम्र के हालात जो इंसाफ करने वाले खुदा के हुक्म से वहाँ फरिश्तों ने लिखे हैं, एक एक बात का हिसाब लिख छोड़ा है, उसे तो ना मिटा सकोगी ना, तो इसे फाड़ के क्या मिलेगा? और मेरे हाथ ये सब सोचते ही एकदम रुक गए। ये मेरी खुद की आवाज़ से हाथ पैर कांपने लगे मेरे। करीब था कि मसवीदा हाथ से गिर पड़ा, मगर मैंने अपने आप को संभाला और इसे फाड़ने का ख्याल दिल से निकाल दिया। जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया। एक बार फिर यूं ही बिना इरादे सोचा, चलो कुछ पढ़ लेती हूँ। तो मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि मैं आखिर तक पढ़ती चली गई। और मैं अपने गुजरे हुए हालात के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते सुबह हो गई, मुँह हाथ धोकर नमाज़ पढ़ी और इतनी बेचैनी कि बाद में जाकर फिर लेट गई। थोड़ी नींद लग गई और सुबह 8 बजे आँख खुली। उठी, हाथ मुँह धोकर फिर ना जाने दिल में क्या आया, उस मसवीदे को फिर से पढ़ने बैठ गई। ख्याल आया उन नेक औरतों का, उन्हें जितना अपने ऊपर घमंड हो उतना थोड़ा है। हम ऐसी बाजारू औरतों से उनका क्या मुकाबला, वो तो रानी है रानी। मगर फिर सोचा, इसमें मेरा क्या कसूर? सारा कसूर तो वक्त का था ना, जो मैं बाजार में आई। अपनी किस्मत का ही तो लिखा पूरा किया मैंने। वक्त ना होता तो क्या दिलावर का मुझे उठाकर लेके आता, खानम जाके यहाँ मुझे बेचता, और मैं वो करती जो बुरे काम मैंने किए, जिनको अब सोच के बहुत बुरा लगता है। उस ज़माने में मैं उन चीज़ों को नहीं समझती थी और ना ही मुझे किसी ने बताया कि मैं इन बुरे कामों से बचूं। जिंदा लाशों को थिरकता देखा है महफिल में, लोग उनकी आहों को भी अदाएं समझ वाह वाह करते हैं। खानम जान को अपना मालिक समझती थी, खरीदा था उन्होंने मुझे। मालकिन थी मेरी और थोड़ा सा डर भी लगता था। ऐसा कोई काम ना करती जो उनकी मर्जी के खिलाफ था। हाँ, जवान हो रही थी ना, तो कुछ अटखेलियाँ करने का मेरा भी मन होता था, तो चोरी छुपे करती ताकि उन्हें ना पता चले, उनकी डांट से बच सकूं। लेकिन खानम जा, उन्होंने तो कभी मुझे फूल की छड़ी भी ना छुआई थी, लेकिन उनका डर हमेशा दिल में रहता था। जिन लोगों में मैंने परवरिश पाई, जो उनका तरीका था, वही मेरा भी हो गया। जवान होने के बाद ऐशो आराम में पड़ गई। भाई नाम था उस टाइम बाजार में मेरा। उस ज़माने में गा बजा के मर्दों को रिझाना मेरा पेशा था। इसमें औरों के मुकाबले
मुझे जितनी कामयाबी हासिल हुई उससे मैं बहुत खुश थी, और हर दूसरी बाजारू औरतों को मुझसे रंज होने लगा था। हाँ, खूबसूरत नहीं थी मैं, लेकिन अदाएं भरपूर थीं। क्या जवानी, क्या शेर व शायरी, क्या मेरी बात, दीवाने थे लोग मेरे। कितनी शोहरत हासिल की मैंने। कौन सा नवाब ऐसा था जिसको दीवाना नहीं बनाया था मैंने अपनी शेर व शायरी से, अपनी नज़ाकत से, अपनी अदाओं से। और मेरी जवानी के तो क्या दीवाने थे ना, आहें भरते थे आहें। जवान होते ऐशो आराम में पड़ गई। उस ज़माने में गा बजा के मर्दों को रिझाना मेरा पेशा था। और फिर वो ज़माना आया जब मैं इस जलील पेशे को ऐब समझने लगी। तब समझ में आ चुका था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। न जाने कितने घर बर्बाद हुए थे मेरी वजह से। अपनी ज़िंदगी की हसीन रातें तो उन्होंने मेरे कोठे पे गुजारी थी। मेरी शायरी, मेरी अदाएं, सब कुछ उन्हें अच्छा लगता था। बस अपनी बीवी से प्यार नहीं रहा था। प्यार की बातें करते तो सिर्फ मुझसे। मैं अब खींचने लगी थी अपने आप को इस पेशे से। हर अहरे गहरे मर्द से मिलना छोड़ दिया था, सिर्फ नाम के लिए और गुजारे के लिए नाच या मुजरा किया करती थी। बस थक चुकी थी। और जानते हैं आप लोग, मेरे लिए एक और मुसीबत थी। मेरे बारे में मशहूर था कि मेरे पास बहुत दौलत है, इसलिए बहुत लोग इस उम्र में भी मुझे चाहते थे और तरह तरह से मुझे फंसाना चाहा उन लोगों ने। कोई साहब मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करता, जबकि मैं जानती थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। कोई मुझे कमसिन कहता, कोई मुझे हसीन कहता, और किसी साहब को तो मेरे गाने के इल्म से इश्क था। हालांकि उसे तो गाने की तमीज़ भी ना थी, गाने का कुछ जानता भी ना था, बस तारीफ़ करने से मतलब। और उनमें एक और चाहने वाला था मेरा, जिसे मेरी बहुत फिक्र थी। मुझे छींक आई तो उनके लिए दर्द सर बन गई, मुझे सर में दर्द हुआ तो उनके दुश्मनों का दम निकलने लगा। एक बुजुर्ग मुझे 11 बरस की बच्ची समझ के दुनिया का उतार चढ़ाव समझाया करता था, लेकिन वो कहाँ जानता था मैं एक घाघ औरत, घाट घाट का पानी पिए हुए, जो जिस तरह से बनाता बन जाती, लेकिन दर हकीकत उनको बनाती थी। हर एक को खूब समझती थी मैं। तकदीर की बात तो देखिए। पहले ये बताइए, आप तकदीर मानते हैं? मैं मानती हूँ। इसे तकदीर ही तो कहेंगे। जो दिलावर खां मेरी ज़िंदगी तबाह करने का जिम्मेदार था, जानते हैं, उसका खात्मा मेरे हाथों हुआ। बात बहुत दिनों की थी। बरसात के दिन थे, पानी छमाछम बरस रहा था। मेरे कमरे में बिस्मिल्लाह जान, अमीर जान, बेगम जान, खुर्शीद जान, नवाब मियाँ और मेरे प्यारे गौहर मिर्ज़ा, हम सब लोग हंसी ठहाके कर रहे थे। तो इतने में बिस्मिल्लाह जान बोली, आज मौसम बड़ा सुहावना है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बादल घिरे हुए थे और बारिश भी रुक रुक के हो रही थी। हम लोग गाते बजाते अपनी मस्ती में झूमते जा रहे थे, और उस वक्त की क्या क्या ताने लगी थी। कोयल कूक रही थी, मोर नाच रहे थे, तालाब में पानी उमड़ रहा था। नवाब छुटन मियाँ ने बोला कि मुझे तो शिकार पर जाना है, आज मैं बत्तख का शिकार करूँगा, और लेकर निकल गए गौहर मिर्ज़ा को अपने साथ। और इधर मेरा भी मन घूमने का करने लगा। निकल गई अकेले, न जाने किधर। एक साथ जो ख्याल आया, हाय तौबा, मैं तो रास्ता भूल गई। कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं,
बादल घिर आए थे, अंधेरा छाने लगा था। परेशानी में तेज तेज कदम उठाकर जो एक तरफ चली तो सामने मुझे एक फकीर नजर आया। थोड़ी दूर जाकर एक नाला मिला। नाले के उस पार फासले में कुछ 2-3 पेड़ थे। मैंने देखा कि उन पेड़ों की जड़ से कोई मैली सी धोती पहन के आदमी बैठा है। नजरें इतनी खराब तो ना हुई थी, लेकिन एक पल के लिए लगा, दिलावर खां यहाँ? मुझे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर गौर से देखा तो सच में वो कमबख्त दिलावर खां ही तो था। न जाने क्या जमीन से खोद रहा था। चाहती थी कि निगाह फेर लूं, मगर आंखें कमबख्त उसी तरफ लगी रहीं। करीब था कि गश खा के गिर पड़ती कि इतनी दूर से अकबर अली खां के नौकर सालार बख्श ने आवाज़ दी। मुझे ढूंढने निकला था अंधेरी रात में। आवाज़ सुनकर दिलावर खां भाग गया, लेकिन डर के मारे मेरी खिड़की बंद गई। खैर, किसी सूरत से सालार बख्श के साथ वापस आई और अकबर अली खां को सारा किस्सा सुनाया। सारा किस्सा सुनते ही अकबर अली खां ने बताया कि फैज़ाबाद के दिलावर खां की गिरफ्तारी के लिए 1000 के इनाम का इश्तिहार हो गया है। ज़रूर यहाँ उसने डाके लूट का माल गाड़ रखा होगा, इसे खोदने आया होगा, इसलिए भाग के जाएगा कहाँ। और मैंने बड़े दुखी मन से कहा, क्या मालूम मुआ अपनी कब्र खोदता होगा। गांव से पासे बुलवाए गए, चारों तरफ खूब ढूंढ मची। मुआ रातों रात हाथ आ गया। 24 अशरफियाँ उसके पास निकली, पकड़ के थाने भिजवाया गया। मैंने शिनाख्त की तो दिलावर खां ही था, और 2 महीने बाद मालूम हुआ उसे फांसी हो गई, जहन्नुम पहुंच गया। यूं हुआ था खात्मा उस दिलावर खां का, जिसने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था, जिसने मुझे कोठे पर बिठा दिया था। बस काट रही थी ज़िंदगी, क्योंकि अब तो वक्त काटना था ना। बाकी ज़िंदगी तो कट ही गई थी, अब तो सिर्फ वक्त गुजारना था। और मैं तौबा कर चुकी थी। जहाँ तक हो सकता था रोज़े नमाज की पाबंद हो गई थी। रहती तो तवाइफों की तरह थी। खुदा चाहे मारे, खुदा चाहे जलाए, मुझसे पर्दे में घुटकर तो ना बैठा गया, क्योंकि कभी पर्दे वाली तो थी ही ना मैं। मगर मैं पर्दे वालियों के लिए ज़रूर दिल से दुआ मांगती थी, खुदा उनका राज सुहाग कायम रखे और रहती दुनिया तक उनका पर्दा रखे। जहाँ तक मेरी बात है, अपने हाल तो कुछ इस तरह थे, मरने के दिन करीब है शायद कि ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सीर सी हो गई। ज़िंदगी बहुत जी लिया तुझे, अब बस मौत का इंतज़ार है। अब जीने को दिल नहीं करता।